बताओ क्या पूछ रहे थे। तुलसी की माला पहनने के नियम क्या क्या हैं? तो अगर नियम सर्वप्रथम तुलसी की माला कोई भी धारण करिए, ठीक है, कोई भी धारण कर सकता है, बशर्ते नियम ये है कि एक तो मीट मच्छी इत्यादि नहीं खाना है, और दूसरा अगर परित्याग कर सकते हैं तो लहसुन प्याज का भी परित्याग करिए। दूसरा कोशिश ये करिए कि कम से कम कंठी धारण जब कर लेते हैं ना, तो कम से कम असत्य वचन झूठ कम से कम बोलिए। मैं तो कहूँ नहीं बोलो तो बहुत बढ़िया बात है, पर कलिकाल कलयुग है, तो कोशिश ये रखिए कि भाई कम से कम झूठ बोला जाए। 24 घंटा झूठ मिथ्या नहीं कि कहीं दोस्त आ रहा है, फ़ोन से बात कर रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं, कहाँ हो बिसौली में, बदाऊँ आया हूँ, ठीक है, तो ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, कंठी कई तरह की, एक तो कंठी गले में रहती है, वो अशौच क्रिया में वो जैसे कि सुबह को जाते हो आप, तो उसमें वो कंठी धारण कर सकते हो, सही है, धारण रहती है, पहन नहीं रहे हैं ना? पहने रह सकते हो। अगर वो नाभि के बराबर तक अगर आती है कोई माला, जैसे कि नाभि के पास तक अगर आ रही है, तो उसे उतार के ही तभी शौच क्रिया के जाना है। और तीसरी बात यह है कि कभी भी कंठी धारण कर रहे हो, गलत हाथ कंठी पे ना लगानी चाहिए, समझ रहे हो? शौच क्रिया करके आए, हाथ साफ नहीं किया आपने, सही है, और खुजा मच गई, हाँ खुजा दी, मेरे समझ रहे हैं? वो कंठी कहते हैं जब तक कंठी शुद्ध रहती है, कंठी मानी माला, जनेऊ जब तक शुद्ध अवस्था में रहता है, तब तक खुद यमराज भी उस व्यक्ति के प्राण नहीं हर सकते, पर वो उसे अशुद्ध करते हैं। अशुद्ध का मतलब ये, जैसे जनेऊ धारण किया है या व्यक्ति अच्छी कंठी धारण किया हुआ है, तो जब उसके प्राण जो हरने को आते हैं ना, तो बिस्तर पे ही कभी देखा होगा आपने कि किसी न किसी रास्ते से बिस्तर पे लैट्रिन पेशाब व्यक्ति की निकल जाती है, कि वो उस टाइम बहुत भयंकर पीड़ा होती है। उस पीड़ा में ना, जैसे कि आपने देखा हो कोई बड़ा व्यक्ति घर में परिवार में अच्छा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो, बच्चे को डांटता है और तेज डांट दे तो बच्चे की सूसू निकल जाती है। ऐसे ही जब यमराज को देख के ना, मौत को सामने देख के आदमी भयभीत होता है, तो उस टाइम मलमूत्र त्याग देता है। तो जब मलमूत्र त्याग देता है तो वो चीज़ खंड, जैसे जनेऊ धारण किया है, जनेऊ तो खंडित हो जाता है, माला धारण की है तो माला भी खंडित हो जाती है, तब वो यमराज जी ले जाते हैं। और जब तक आपके गले में शुद्ध अवस्था में, सही है, पूजा करते समय आप, सही है, पूजा करें तो जिस तरह से भगवान को तिलक लगाते हैं, उसी तरह से अपनी कंठी माला को तिलक लगाइए कि उसमें भी भगवान बसते, सही है, तिलक लगाना चाहिए, गलत हाथों से ना छुए। बस ये कंठी धारण करिए, माला धारण करिए, तुलसा जी की माला धारण करिए, चाहे रुद्राक्ष की माला धारण करिए, कोई भी करें। और कोई बात? इसे निकालने की ज़रूरत तो नहीं होती, मतलब कभी भी जैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ज़रूरत कब? मैंने क्या, गले से अगर चिपट रही है, जब उस यहाँ तक की ना होनी चाहिए माला, यहाँ तक की अगर माला है निकाल सकते हो। कब? शौच क्रिया आदि में। देखो मैं तो अपनी माला दिखा देता हूँ, ठंडी हो रही है, उसके बाद ठंडी करके पीता हूँ थोड़ा सा। ये माला, अगर ऐसी माला अगर धारण कर रहे हो पूरी फुल, तो इसे निकालना पड़ेगा, सही है, चाहे तुलसा जी की माला हो, चाहे निकालना पड़ेगा। कब? शौच क्रिया, मैथुन क्रिया इत्यादि में ये निकालना पड़ेगा। पर गले में कंठी बिल्कुल चिपटी हुई है, वो निकालने की आवश्यकता नहीं है, पर गलत हाथ न लगने चाहिए। दोनों क्रियाओं में किसी भी अवस्था में गलत हाथ नहीं। बस यही है, ये नियम करिए बस, और जिसे मानते हैं उसे तन्मयता से मानिए। और कोई बात हो तो बताओ।